तो देखिए एक सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या सितंबर का पेंशन DADR 53% के साथ मिलेगा, और इसके बारे में हमने ऑलरेडी 2-3 वीडियोस आपको बना करके बताया हुआ है। देखिए कंफर्म तो हो गया है कि मिलेगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ पर ना एक यूनियन कैबिनेट मीटिंग होने वाली थी, उसका क्या अपडेट है तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। वीडियो काफ़ी छोटा होगा, इसलिए शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक ATH इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। देखिए अगर हम बात करें प्रीवियस वीडियोज़ की, तो देखिए एक हमने वीडियो बनाया था कि OROP3 का PPO मिलना शुरू हो गया है, और OROP3 में अपना PPO किस तरीके से देखेंगे इसके बारे में भी हमने आपको बताया। एक हमने बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया था कि अपना बकाया एरियर लेने के लिए क्या करना चाहिए, तो इसके बारे में हमने पूरी चीज़ें कवर अप किया है कि कोई भी एरियर अगर आपका बकाया है तो आपको स्टेप्स कैसे फॉलो करना है। फिर अगर सितंबर की पेंशन बढ़ करके मिलेगी, न्यू अपडेट है DADR 55% का जो आंकड़ा जारी हुआ है, जो कि जनवरी 2025 से लागू होगा, उसका भी हमने आपको कंटेंट बना के दिया हुआ है। इवन कम्यूटेशन रिकवरी का फाइनल फैसला क्या है वो भी हमने बताया हुआ। तो ये सारे कंटेंट्स हमने बनाए हुए हैं जो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, क्योंकि जैसा आप हमें बताते हैं सेम उस तरीके का कंटेंट हम आपको रेडी करके देते हैं। इसलिए मेक श्योर रहिए कि आप ATH इंडिया चैनल के साथ बने हुए हैं। चलिए अब एक छोटी सी बात है सितंबर के पेंशन को लेकर के। तो सितंबर को पेंशन को लेकर के सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जो 53% है, क्या ये यूनियन कैबिनेट मीटिंग में कंफर्म्ड हो गया है। तो देखिए आज 25 सितंबर है, 25 सितंबर को लेकर के ना अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है यूनियन कैबिनेट मीटिंग को लेकर के। ऐसे सोशल मीडिया पे बहुत सारे न्यूज़ चलते हैं, रूमर्स भी बहुत होता है, आपको पता ही है सारा कुछ, लेकिन यूनियन कैबिनेट मीटिंग के तरफ से ये चीज़ें अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। तो आप ये नहीं मान के चलिए कि DADR 53% कन्फर्म्ड एकदम मिल रहा है, लेकिन देखिए कंफर्म तो है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इवन आपका जो बढ़ा हुआ पेंशन है उसके लिए आपके पास जो कॉरेजेंडम PPO जनरेट हुआ है, मैं तो आपको कहूंगा कि उसी पे फोकस कीजिए, क्योंकि 25 से 30 सितंबर के बीच में कॉरेजेंडम PPO का मैसेज सबको जा रहा है। तो कॉरेजेंडम PPO का मैसेज उन पेंशनर्स को जा रहा है जिनके पेंशन में बढ़ा है, मतलब कि पेंशन में चेंज होगा तभी जाकर के PPO का कॉरेजेंडम PPO बनता है। तो आपने क्या करना है कि अपने मोबाइल फोन पे ना कॉरेजेंडम PPO का मैसेज चेक कीजिए, वो जरूर आया होगा अगर आपका पेंशन बढ़ा होगा। और इसे ना आप स्पर्स पेंशन पोर्टल में लॉगिन कर करके वहाँ भी देख सकते हैं, उसके बारे में ऑलरेडी हमने बताया हुआ है, तो उसके डेप्थ में नहीं जाएंगे। तो आपको ये काम करना चाहिए, क्योंकि पेंशन तो बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब मोबाइल मैसेज चेक कीजिए, इसके अलावा स्पर्स पेंशन पोर्टल पे लॉगिन करके भी आप चेक कर सकते हैं। ये 2 चीज़ें मैंने आपको बता दिया। थर्ड एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपके जीवन प्रमाण पत्र से रिलेटेड है, यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट। आप उसको ट्रैक कीजिए। बढ़ा हुआ पेंशन आपको मिल रहा है, इसमें मैं आपको बोलूँगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आप मुझसे ये पूछेंगे और अगर आपको ये पता करना है कि यूनियन कैबिनेट मीटिंग में क्या ये अप्रूव हो चुका है, तो देखिए यूनियन कैबिनेट मीटिंग में ऐसा कोई अप्रूवल अभी आया नहीं है, कोई भी अपडेट नहीं है। अगर अपडेट आएगा तो जाहिर सी बात है आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो अभी आप अपने मोबाइल फ़ोन पर मैसेज का वेट कीजिए। वैसे भी स्पर्स पेंशन पोर्टल जब पेंशन देती है तो उसके पहले आपके पास 2 से 3 दिन पहले मोबाइल फ़ोन पे मैसेज आ जाता है, तो वो मैसेज में आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा। तो बढ़े हुए मैसेज के लिए फिलहाल मोबाइल फ़ोन पे मैसेज वेट करना और स्पर्स पेंशन पोर्टल पे लॉगिन करके चेक करना है। अब लाइफ सर्टिफिकेट की अगर हम बात कर रहे थे तो देखिए लाइफ सर्टिफिकेट के लिए क्या है ना कि मैं हमेशा स्पर्स पेंशन पोर्टल का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करता हूँ, क्योंकि देखिए ये ऐसी चीज़ है ना कि ना चाहते हुए भी आपको सीख लेना है, क्योंकि इसी में आपका पूरा डेटा प्रॉपर वे में मेंटेन है, सारी चीज़ें इसी में है। तो आपको ये तो आना ही चाहिए और ये समझ में भी आना चाहिए कि इसको ऑपरेट कैसे करना है। तो देखिए लाइफ सर्टिफिकेट के लिए मैं इसलिए बोलता हूँ कि जैसे आप स्पर्स पेंशन पोर्टल को कभी भी रिफ्रेश करेंगे या ओपन करेंगे तो ये अलर्ट मैसेज आता है, टू नो योर आइडेंटिफिकेशन और लाइफ सर्टिफिकेट माइग्रेशन स्टेटस क्लिक है। तो मैंने आपको बोला है कि अगर आपको अपने जीवन प्रमाण पत्र से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन देखना है तो आप सीधे क्लिक हेयर पे क्लिक करके चेक कर लीजिए। इसके लिए ना स्पर्स पेंशन पोर्टल में लॉगिन नहीं करना। देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं। एक तो है कि आपको लॉगिन करने के लिए यूजर नेम, पासवर्ड सब कुछ होना चाहिए, उसके बाद OTP आएगा मोबाइल फोन पे, वो OTP डालेंगे तभी जाकर के स्पर्स
स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन दूसरा हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि हम स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन ही ना करें, हम यहाँ पे अपना आइडेंटिफायर सेलेक्ट कर लें। और देखिए मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ लाइफ सर्टिफिकेट सच में ज़रूरी है पेंशनर के लिए। तो आइडेंटिफायर में आप अपना बैंक अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपके बैंक अकाउंट नंबर है, और उसके बाद आपको ना आइडेंटिफायर में एक पर्सनल नंबर जो कि आईसी रेजिमेंटल और जीपीएफ नंबर होता है वो डालना है। कैप्चा कोड आप यहाँ पर डाल दीजिए और ये देखिए ये जितनी भी चीजें हैं ना बिना लॉगिन किए हो रही हैं। ये डालने के बाद जस्ट आपको सर्च बटन पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही सर्च करेंगे ना ये देखिए आपके पास पूरा डिटेल आपके पास आ जाता है। अगर आप कोई गलत इन्फॉर्मेशन डालेंगे वो एरर मैसेज भी आपको दे देगा। तो स्पेशली जो इंपॉर्टेंट है वो है आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट। तो आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट ये देखिए यहाँ पर आ रहा है 31 अक्टूबर 2024, यानी कि अभी हमारे पास 1 महीने का टाइम है, 31 अक्टूबर आ रहा है। तो सेम इसी तरीके से आपका भी देख लेना। अगर आपका भी लाइक अक्टूबर आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम अब 10 दिन बाद फिलअप कर लेंगे। लेकिन अगर आपका सितंबर शो कर रहा है तो आपको अपना जीवन प्रमाण पत्र एज सुन एज पॉसिबल फिल कर लेना है। तो इसलिए आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जो है ना वो ज़रूर चेक कीजिए और खुद से चेक कीजिए। मैंने अपने सारे वीडियोस में ये बता दिया है। तो चाहे वो नए पेंशनर आ रहे हैं या कोई पुराने पेंशनर है, आप खुद से चेक करके सारी चीज़ों को देख सकते हैं, इसको ऑपरेट कर सकते हैं। अब एक चीज़ है कि जिन पेंशनर का पेंशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आता है, भारतीय स्टेट बैंक से आता है, स्टेट बैंक वालों को ना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो ना डायरेक्ट अपने बैंक से, जैसे पहले स्पर्श आने से पहले क्या था कि बैंक से ही सारे पेंशनर अपना जीवन प्रमाण पत्र भरते थे। तो आपको ना एसबीआई बैंक वाले डायरेक्ट बैंक में जाकर के अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि एसबीआई बैंक का जो एपीआई है वो स्पर्श से अटैच्ड है। तो वो लोग जरूर सबमिट करेंगे, वहां से सबमिट कीजिएगा, आपका अप टू डेट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि आप स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉग इन कीजिए। डीएलसी यानी कि डिजिटली लाइफ सर्टिफिकेट भरेंगे, उसके लिए बायोमेट्रिक डिवाइस चाहिए। और एमएलसी के थ्रू अगर भरते हैं तो मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके लिए फिर फॉर्म निकालना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा, फिर अपलोड करेंगे। ये मेथड्स है। ऐसे फिर आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। जीवन प्रमाण ऐप एक है जिसमें ना आप सिर्फ अपने मोबाइल फोन का यूज करके इससे लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे। लेकिन जो लोग अपने मोबाइल फोन से लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं ना, उनको एक बार ये चीज का जरूर ध्यान रखना है कि आपका ना आईज जब ब्लिंक होता है, जब वो आप उसके साथ स्कैन करना होता है फोन के साथ, तो वो एक प्रॉपर वे में हो, सो दैट, क्योंकि वो ना आपसे 10 से 15 बार इस तरीके से लेगा तभी जा करके वो फुलफिल होता है। तो वो आपको ना थोड़ा उसमें मेहनत करना पड़ जाता है। अगर वो आपका डेटा कैप्चर कर लिया तो आपका काम बन जाएगा, लेकिन अगर डेटा कैप्चर नहीं हो पाया तो वो आपको ना मतलब 8-10 बार वैसे करना पड़ेगा, देन इट विल टेक, और ये थोड़ा सा टाइम लेता है। तो इसके लिए क्या है कि अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन से जीवन प्रमाण ऐप के थ्रू लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हैं तो 1-2 बार लाइट वाले एरिया में जा करके ट्राई कीजिए। अगर हो रहा है तो 1-2 बार में हो जाएगा, नहीं हो रहा है तो कम से कम 10-15 बार आपको ट्राई करना पड़ेगा। फिर बार बार आप ट्राई करेंगे तो होपफुली काम हो जाएगा। तो ये फिलहाल जो अपडेट है ये लाइफ सर्टिफिकेट से रिलेटेड था। सितंबर के पेंशन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि होपफुली वो बढ़ करके मिलेगा। यूनियन कैबिनेट मीटिंग की जो लोग भी बात कर रहे हैं तो मैंने उसको एकदम अच्छे तरीके से चेक किया है। फिलहाल उसके ऊपर कोई अपडेट नहीं आया, लेकिन बढ़ा हुआ पेंशन मिलेगा, कॉरेजेंडम पीपीओ भी मिलेगा। और कुछ लोगों को मैसेजेस आ रहे हैं, उन्होंने हमें कमेंट करके बताया भी है। तो आपको मैसेज आया या नहीं वो जरूर बताइएगा। और बाकी आप स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉग इन कीजिए, यूजर नेम पासवर्ड दीजिए, कैप्चा कोड दीजिए, और यहाँ पर जाकर के आप अपना देख सकते हैं कि आपका जो लाइक कॉरेजेंडम पीपीओ जनरेट हुआ है या नहीं हुआ है। आप माई डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन में जाना है, वहां पर आपको पता चल जाएगा। और इसके बारे में हमने लाइव प्रैक्टिकली करके दिखाया हुआ है, इसलिए तो आपको कहते हैं कि आप ईटीएच इंडिया चैनल के साथ बने रहिए और सब्सक्राइब करके रखिए। देखिए एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि अगर लाइक ना आपको जो पेंशन से रिलेटेड या फिर स्पर्श से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हो वो आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और साथ ही साथ अगर जैसे लाइक आप कोई अपना एडवाइस देना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं, वो भी ज़रूर शेयर कीजिए। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ रकम प्रणाम शस्त्र अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।